नमस्कार, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और आज उसने क्या किया, इधर से गैप अप ओपन हुई और इतना लो लगा के फिर ये वापस अप मूवमेंट दी और ये जो क्लोज हुई है ये हाई के नियर है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर ये कल उसके ऊपर ओपन होती है या उसको क्रॉस कर दिए तो फिर उसका रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग इधर है, जो है 45,926 के आसपास। और सपोर्ट की बात की जाए तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा 45,500 से 45,479। यह है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से कंटिन्यू अप मोमेंट दिए और आप इधर देख सकते हैं ये ओपन हुई, फिर इधर से उसने लो लगा के फिर ये मोमेंट दी, इधर कंसोलेशन जैसी मोमेंट दी, फिर ये ब्रेक होने के बाद उसने लास्ट में अप मोमेंट दी। जो ये जोन है इधर से लेके इतना जोन, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये उसको क्रॉस करती है तो फिर ऊपर के टारगेट आ सकते हैं 45,926। अगर समझो कि ये इधर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर क्रॉस करती है, कहाँ तो ये नीचे की तरफ आती है और इधर 45,479 के आसपास या 45,500 के आसपास सपोर्ट लेके फिर वापस अप जाती है और ये जो रेजिस्टेंट होता है उसको क्रॉस करके अप निकलती है, तो फिर ये 45,900 के ऊपर जा सकती है। और अगर ये अप मोमेंट देती है इधर से तो ये 45,900 के आसपास जा सकती है। समझो कि एक गैप अप ओपन होती है, समझो कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है 45,700 के आसपास, तो भी उसकी मोमेंट अप हो सकती है। अगर ये उसके नीचे ओपन होती है और फिर ये 45,470 के आसपास आके सपोर्ट लेती है तो फिर ये अप मोमेंट में जा सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और उसने जो क्लोज दिया है ब्लूइश स्ट्रेंथ के साथ, तो उसमें ब्लूइश मोमेंट कंटिन्यू रहेगी। अभी अपने देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी का की पॉइंट होगा 45,479। उसके ऊपर टिकी रहती है तो ब्लूइश, उसके नीचे आती है तो बेरिश। अगर ये उसके ऊपर या उसके आसपास ओपन होती है और फिर अप मोमेंट देती है तो फिर 45,682 तक जाएगी और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकता है 45,793 और उसको भी ब्रेक कर दे तो फिर टारगेट आ सकता है 45,979 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकता है 46,195। इसी तरह अगर ये उसके नीचे निकलती है और ये 45,459 को भी क्रॉस कर देती है तो फिर टारगेट आ सकता है 45,348 और उसको क्रॉस करने के बाद 45,163 आ सकता है और उसके बाद 45,000 नहीं, उसको क्रॉस करने के बाद टारगेट आ सकता है 44,946। समझो कि ये गैप अब उस लेवल पे होती है और ये उसके ऊपर ही टिकी रहती है, तो फिर ये टारगेट आ सकते हैं। समझो कि उसके नीचे ओपन होती है और उसको क्रॉस नहीं कर पाती है तो फिर टारगेट ये आ सकता है और उसके बाद ये भी आ सकता है। अगर ये गैप डाउन ओपन होती है उस लेवल के आसपास और उसको क्रॉस नहीं करती नीचे की तरफ तो ये टारगेट आ सकता है।
और उसके नीचे ही ओपन होती है और उसके ऊपर नहीं निकलती है तो फिर ये टारगेट आ सकता है। और उसके नीचे ओपन होती है तो ये जो मोमेंट है ये ब्लूइश है तो फिर उसमें बाइंग आएगी। अगर ये उसके नीचे ओपन होती है तो ये अप ही जाएगी। निफ्टी इधर पे ओपन हुई और इधर उसने कंसोलेशन होके फिर ये ब्रेक किया, फिर उसके बाद ये नीचे आई, फिर ये कंटिन्यू अप डाउन होके अप मोमेंट में चली गई। इधर जो ये लेवल, ये इधर से इतने तक, इधर उसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। मतलब ये नीचे की तरफ आए तो इतने तक ये आ सकती है 19,900 के आसपास। उसको क्रॉस करती है अगर, तो अप मूवमेंट उसकी आ सकती है 20,131 तक। समझो कि ये फ्लैट ओपन होती है इधर और इधर ये कंसोलेशन होके फिर ब्रेक करती है तो फिर ये मोमेंट आ सकती है। अगर ये कंसोलेशन होके नीचे आती है तो ये जो ब्रेक करेगी ये उसका रेजिस्टेंट बन जाएगा। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी के लेवल। निफ्टी का की पॉइंट होगा, इसका की पॉइंट होगा 19,956। अगर उसके ऊपर टिकी रहती है तो फिर टारगेट आ सकता है 20,036 और उसके बाद आ सकता है 20,075 और उसको भी क्रॉस कर दे तो फिर टारगेट आ सकता है 20,140 और उसके बाद टारगेट आ सकता है 20,260। अगर ये उसके नीचे निकलती है समझोगे तो फिर टारगेट आ सकता है 19,980 और उसके बाद 19,853 और उसके बाद 19,773। समझो कि ये इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होती है और उसको 20,000 को क्रॉस करके नीचे आती है तो इतने तक ये आ सकती है और उसके बाद इतने तक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास और उसको नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करती है तो फिर उसका टारगेट ये हो सकता है। उसके नीचे ही ओपन होती है और इतने तक आके फिर उसको क्रॉस कर देती है तो फिर टारगेट ये हो सकते हैं। इसी तरह उसमें भी ये उसके ऊपर ओपन होती है और इतने तक आती है फिर अप निकलती है तो ये टारगेट आ सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।